और मैं। तो ऐसे को ये तीनों? हाँ ये तीनों। तो ससुरा बोला तो ये तीनों क्या है? लम्बरदार इन तीनों के सिवा वो ठाकुर ठाकुर नहीं समझना, हम ठाकुर जरा दूसरे किस्म के हैं। बाबू मानी थे, तीन के सिवा चौथे के पास नहीं जाएगी वे बात। लम्बरदार मान ले जैसे हम कहूँ बताओ करब। अच्छा। जैसे जहाँ मेला हुए, बरम भोज हुए, अच्छा, बाजार हुए, भंडारा हुए, वही न बताओ लम्बरदार, अन्यथा और हम कहूँ बताओ न करब। शाबाश, तब तो झगड़ा ही नहीं होगा, बवाल ही नहीं होगा ना। आप भी उसकी बातों में आ गए। अरे बाजार में बताएगा, भंडार में बताएगा, मेले में बताएगा, बवाल नहीं होगा। अरे ऐसी जगह बताएगा तो बवाल नहीं होगा तो क्या होगा? 1 सुनेगा, 2 सुनेगा, 10 सुनेंगे, 20 सुनेंगे। तो हम तो गए तेल लगा। लेकिन मेरे यार, आपने सच कहा था कि गवाह और सबूत को शेरा सिंह कभी जिंदा नहीं छोड़ता है। अरे बोला नंबर लगा निशाना, ससुरा को टपका के रख देता हूँ। लम्बरदार ठीक कहते हो शेरा सिंह। लम्बरदार अच्छा गोली न मारो, हम केहू से न बताओ, लेकिन लम्बरदार हम अपने मेहरिया से कोनो बात मालिक छुपाइत नहीं बाबू। ये ससुरा पत्नी बरता बना था बाबू। साले जिंदगी में याद रखना, यह जो तेरे घर में लड़ाई मेरे घर में लड़ाई हुआ करते साले। हाँ बाबू, सबसे बताना। हाँ। लेकिन कोई बात औरत ने ना बताना। काहे? आदमी आदमी में तो बात छुप जात है। हाँ बाबू। तो साले अपनी मेहरिया दे बताई है। हाँ। तो मेहरिया हगे जाई औरी मेहरिया दे बताई। हाँ। वह मेहरिया हगे जाई औरी मेहरिया दे बताई। हाँ। तो शेरा सिंह तेल लगा। हाँ मुल्ला। मुल्ला नहीं साले काजी। सोच लो फैजाबादी, अगर किसी के कानों कान खबर हुई तो हम तुझे साले चीर फाड़ कर नरेगा ताल बना देंगे। सोच लेना। हाँ? याद रहे फैजाबादी, ये बात किसी से नहीं बताना है। ना। और हाँ, रात दरबार सजाया जाए क्योंकि महाराज के आने का समय हो गया है। क्यों नहीं बाबू? आओ शेरा सिंह, हम लोग चलते हैं रात दरबार। चलो मेरे यार। और हाँ फैजाबादी, आए बाबू। ले जाओ ये खून की भरी तलवार, हाँ जमीन में गाड़ दो। ठीक। और खबरदार इस तलवार पर किसी की नजर न पड़ने पाए। ये तलवार ले हाँ। जाई, जमीन में गाड़ दी। ने अपने मेहरिया के डाल दे साले। चल मेरे यार। आओ शेरा और सिंह, रात आओ। दरबार सजाओ। जान गुप्ता। महाराज की जय हो। दरबारी, ये बताओ, जहाँ तक हमारी रियासत है, जी हाँ हमारी प्रजा को, जी, हमारी जनता को जी किसी प्रकार का कोई कष्ट तकलीफ तो नहीं है? हजूर, आपके रहते हुए हम जिस तरफ जाते हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये जो प्रजा है और जो रियाया है आपके नाम की जय जयकार कर रही है मालिक। दूध भात खा रही है, अमनो अमन और चमनो चमन है हजूर। ऐसा ही होना चाहिए। और जो कुछ होगा अभी मंत्रीवर आएंगे, खुद ही बताएंगे हजूर। आओ महामंत्री। दानवी सम्राट की जय हो। क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज की। शेरा सिंह, बोलो मेरे यार। कुछ देख रहे हो? क्या अंधा हूं? नहीं, हमने ये तो नहीं कहा आप अंधे। देख रहा हूं मेरे यार, देखिए रहा हूं कि हम लोग जब कभी रात दरबार आते थे हाँ, तो महाराज खुशियों से फूले नहीं समाते थे। क्यों नहीं? लेकिन आज महाराज के चेहरे पर उदासी, खामोशी, इसका कारण क्या हो सकता है मेरे यार? जरूर हम महाराज से अवश्य पूछेंगे। मेरे दानवी सम्राट,
क्या बात है? अगर इजाजत हो तो ये मंत्री उदय प्रताप आपसे कुछ पूछना चाहता है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुनिएगा मेरे दानवीर सम्राट। तो कैसे गमगीन बैठे महाराज जी, राज दिल दर हकीकत है बता दीजिए। कैसे सती माच कर दरी मियाँ आपकी, कैसे सती माच कर दरी मियाँ आपके, राज दिल दर हकीकती बता दीजिए जी। कैसे सती माच कर दरी मियाँ आपके। क्या बात है मेरे दानवीर सम्राट, आपको इससे पहले कभी उदास नहीं देखा है मैंने। महामंत्री और शेराज सिंह, हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? अवश्य राजन। छोड़ रानी गई जब ससुरधाम को, दिल में होता हमारे सबर है नहीं। हो गया याद में मेरा पागल कुमर, हो गया याद में मेरा पागल कुमर। ठीक होने की सूरत नजर है नहीं की, हो गया याद में मेरा पागल कुमर। सब्र से काम लो ऐ महाराज जी, सब्र से काम लो। ऐ महाराज जी, एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। आपके राज में अपराध है हो रहा, काम शक्ति से सारा निकल जाएगा। तो बस खबरदार मंत्री, आज सुबह रोक ले, बस खबरदार। बस खबरदार मंत्री, सुबह रोक ले, पहचान कलमा दोबारा सुनाना नहीं। मेरी रियाया को करके कहा कुछ अगर मारू वैसे मिलेगा ठिकाना नहीं। मानते बात राजन हमारी नहीं, एक ना एक दिन तुमको दिखलाऊंगा। बैठ कर तख्त पर तुम अब हुकूमत करो, तुमको दिखलाऊंगा, तुमको दिखलाऊंगा। आए महामंत्री, उसको क्या दिखाएगा और क्या बतलाएगा? नहीं महाराज, मैं दानवीर सम्राट, आप खाम खा नाराज हो रहे हैं। हम लोग उन अपराधियों के विषय में बात करते हैं कि जो अपराधी आपके राज्य में अपराध करते हैं, गरीबों को सताते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं। मेरे महाराज, हम लोग वादा करते हैं कि अपराधी बहुत जल्द पकड़ने वाले हैं। ठीक है शेराज सिंह और महामंत्री जी, जी महाराज। इस जनता को हम अपनी औलाद की तरीके मानते हैं और ये जनता हमें भगवान के तरीके मानती है। अगर कोई अपराधी नजर आए तो उसे कैद करके हमारे सामने रात दरबार में पेश करना। अवश्य राजन, समय आने पर हम आपके सामने पेश कर देंगे। वक्त का इंतजार करना महाराज। लेकिन महामंत्री उदय प्रताप सिंह, जी महाराज। टाइम इतना हो गया,
अभी तक हमारा सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह हाजिर दिन रात दरबार में नहीं आया, क्या कारण है हम जानना चाहते हैं। ये बात है, लेकिन शेर सिंह को भेजकर तो मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया है। कोई बात नहीं, सोच लो फैजाबादी, हम ठाकुर जरा दूजे कसम के क्या बताओगे। कोई बात नहीं शेर सिंह, घबराओ नहीं, हम है ना। अरे तुम हाँ बता दे, भक्का दे कोरे दियो तुम्हारा तो फांसी हो जम तो गैन तेल। चिंता मत करो शेर सिंह। क्या बात है महामंत्री। कुछ नहीं, वो क्या है ना कि हम आपस में थोड़ा बात कर रहे थे। वो क्या है ना मेरे दानवी सम्राट, आज हमसे और सेना नायक से मुलाकात 1 हफ्ते पहले हुई थी। वो अपनी सीमा सरहद की तरफ जा रही थी और हम राज के चक्कर लगाकर रात दरबार वापस आ रहे थे। वो अपनी सीमा सरहद पर चले गए ड्यूटी के लिए और हम राजभवन आ गए। उसके बाद मेरे दानवी सम्राट, हमें यह नहीं मालूम कि सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह की ड्यूटी किस सरहद पर लगी हुई है। अगर मालूम होता तो हम अवश्य बताते राजन। महामंत्री, तुम इस राज के एक आला अफसर हो, तुम्हें यह नहीं मालूमात है कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता किस जगह ड्यूटी कर रहा है। दूर हो जाओ नजरों से, निकल जाओ राज दरबार से। चला जाऊंगा राजन, अवश्य चला जाऊंगा। शेरा सिंह, जी महाराज, तुमने कहीं सेना नायक को देखा है? महाराज बोलो। आप तो जानते हैं कि शेरा सिंह कभी झूठ नहीं बोलता है, हाँ हाँ, और भगवान न करे झूठ बुलाए चूना लगा के। मेरे दानवीर सम्राट, आपके वफादार सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह इस वक्त सीमा सरहद पर तैनात हैं। ठीक है, उन्हें खबर भिजवाया जाए और ये कहा जाए महाराज राज दरबार में तुमसे तत्काल मुलाकात करना चाहते हैं। जल्दी बुलाओ। तुम लोग हंसना नहीं, और हंसना तो ताली नहीं बजाना, ठीक है, वरना हम ठाकुर जरा दूजे कसम के। अब बुलाई कहाँ थे उनका, तो हम मार डाले नहीं यार। हम कहते यार हंसो नहीं, हंसे में हमारे गुस्सा लागत। सुन तो लियो। क्या बात है शेरा सिंह? वो क्या कि महाराज कल हम उनके घर गए थे। अच्छा। 16 लोग होटल में चाय पिया अच्छा, और वो अपनी सीमा तरफ चले गए और मैं अपनी सीमा तरफ। मुझे यह नहीं मालूम कि वो किस सीमा सरहद पर तैनात हैं। शेरा सिंह, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। अभी पहले कहा सीमा सरहद पर है और फिर कह रहे हो हम उनके घर गए, मुलाकात किए, चाय पिए। दूर हो जाओ नजरों के सामने से, निकल जाओ राज दरबार से। निकल जाऊंगा महाराज, निकल जाऊंगा। फैजाबादी कम यार, हम तो जात है, सारे मर गए हैं का रे, भगवान की यहाँ जात है। याद रखना ना, वरना सोच ले हम ठाकुर जरा दूजे किस्म के हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। दरबारी, तुम हमारे राज के सबसे छोटे सिपाही हो जी। लेकिन जनता की तरफ जब हम जाते हैं घूमने की तरफ के लिए तो तुम्हारे घर पर रुककर जरूर तुम्हारे घर का समाचार लेते हैं और हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुमने कहीं सेना नायक को देखा है?
अब तो फंसे फैजाबादी। मंत्री उदय प्रताप सिंह नहू बहाना बना के निकल गए, शेरा सिंह रही नहू बहाना बना के निकल गए। और हमका कहीं न बतायो नहीं तुमका मार डारब, बता दी का हो। लेकिन भैया बताए तो दे रहे, लेकिन तुम्हारे सबके बदौलत नौकरी कर तहन मान लियो मारे लगे हैं तो हमका छोड़ा ले हो भैया साहब। दोस्तों हेलो। और साहब हमारा लंबादार मोटू भैया से निवेदन है, चाय वाले गिलास भेज दें। चाय बहुत देर से ठंडा रही है, चाय वाले गिलास भेज दें। भैया चाय वाला गिलास ना हुए भैया, 4-5 ठो मग्गा भेजा दे, मंजूरा लगा के पी लिए। दोस्तों, गरीब आदमी अगर आपका नमक खा लिया है तो झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए। महाराज मैं बात है? आपसे जो बात कहेंगे उसे सच के सिवा झूठ कभी नहीं बोलूंगा मालिक। हमें यकीन है। जो बातें होगी मुझे सच सच ही बताएंगे हजूर। बोलो। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने हुक्म दिया शेरा सिंह को, और सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह को। शेरा सिंह ने झांसा पट्टी से उनको बियाबान जंगल की तरफ ले गए, और मैं भी साथ में था पीछे पीछे। और बियाबान जंगल के बीचों बीच जब पहुंचे तो शेरा सिंह ने सेना नायक वीर बहादुर के ऊपर ऐसी कटार चलाई हजूर कि वो जान से उसको मार दिया हजूर। ये कैसी खबर तुमने सुनाया दरबारी? जी मालिक। मेरे सेनानायक का सामना करने वाला 2-4 राज्य में कोई ऐसा जवान नहीं है, लेकिन उन लोगों ने धोखे से मारा है। जी कोई बात नहीं, हम यहाँ के न्यायाधीश हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत और गवाह नहीं है। तुम्हारी गवाही मानी नहीं जाएगी क्योंकि तुम राज के कर्मचारी हो। लेकिन अगर मुझे कोई सुराग, कोई गवाह, कोई सबूत मिल गया तो हराम जादों को मैं फांसी की सजा जरूर सुनाऊंगा। और महाराज हमको धमकी दे के गए हैं, अगर ये बात किसी से बताओगे तो तुमको हम जान से मार देंगे मालिक। अगर तुम्हारे शरीर में कहीं खरोच भी लग गई तो उन हराम जादों को चौराहे पर खड़ा करवा कर अगर गोलियों से न उड़वाया तो मेरा नाम विजय सिंह नहीं। और तुम्हारे आने जाने के लिए जी एक सिपाही तुम्हारे साथ लगा देते हैं। ठीक है मालिक। अगर वो दोनों तुमसे कुछ कहते हैं तुम तत्काल हमें खबर करना, ठीक है जी। और ड्यूटी सही तरीके से करते रहना। हम राजमहल चल रहे हैं। ठीक है महाराज। भैया काका रे तोरन सबके कहे से हम बता दें मालिक, हमका बचा ले हजूर। फैजाबादी अब तुम पियल भागो ही यहाँ से। मुझे बता लो साहब, मैं तो मर गया। क्या हुआ? मैं तो मर गया। अरे मर गए हो, अभी तो तुम जिंदा हो। मेरी तो फांसी हो जाएगी। अरे शेरा सिंह घबराओ नहीं, आखिर बात क्या हुई? घबराने की बात है मेरे यार। अरे क्या हुआ? वो हरामजादा फैजाबादी का बच्चा हाँ। महाराज से साफ साफ बयान कर दिया है कि आपने ऑर्डर दिया है और मैंने उस वीर बहादुर विक्रम सिंह का कत्ल कर दिया गया है। तुम्हारी फांसी हो जाएगी। नहीं, मेरी तो फांसी हो जाएगी, आपकी रात की निकासी हो जाएगी। मैं तो मर गया। अब यही तो चाहते हैं शेरा सिंह। आप ये चाहते कि मैं मर जाऊं? नहीं, आप मरे नहीं। तुम भी लोग चाहते हो? शेरा सिंह नहीं, मैं घबराओ नहीं, जब तक उदय प्रताप है शेरा सिंह को कुछ नहीं हो सकता है। अगर फैजाबादी ने अगर ये बात बताई है हमारे बुलाओ हरामजादे को।
मारे का कह दिन तो देखो बुढ़ेवा कसकी से काढ़ रही मरब ना सवेरे तक का मरब तो 2-4 बुढ़ेवन के लइके मरब और जौने बुढ़ेवन के लइके मरब जौन पेंसिल पौती हुई है। शेरा शेख हाँ मेरे कहा गया फैजाबादी? कहाँ मर गया साला? फैजाबादी अरे आता है बाहर की मार दू गोली साले। वो ससुरा की मुंडी दिख रही है। मुंडी में क्या करके मार के? तो कहा अरे मारोगे? गोली ऐसी जगह मारो कि साला मर जाए। निशाना लगाओ, गोली चाहे जहां लगी। वो साले की खोपड़ी दिखा रहे, मुंडी में मार के क्या करे? साले को जड़ा बनाएंगे क्या? वो ससुरा का बैठा है। बोला नंबर 1 आता है बाहर की मार दो साले गोली। और नंबर 2 आओ बेटा आओ। आओ करवा चौथ। हाँ साले अब तुझे पता चलेगा ठाकरों के खिलाफ गवाह देने का इल्जाम। हमका गोली न मारे बाबू, अच्छा हम अपने मेहरारू का केला यहाँ न। कह रहे इतने दिन तक संजवा और सब जात तो घर में का करत? लम्बरदार तो अपने घर का अकेले मनसवा है ना? तो मेहरारू एक है, हाँ बाबू, मनसवा अकेले है ना? हाँ। कल पूरी कंपनी तेरे घर जाएगी ना साले, तुझे भरता भात बना देगी ससुरा साले। शेरा शेख इसे पूछो। कह रहे जब तोहरा का मना किया था कि खबर किसी के कानों कान नहीं होनी चाहिए, तो तूने क्यों बताया? बतावा नहीं, सिर्फ कहा है बस। कहने और बताने में क्या अंतर है रे? जैसे कुकुर मुत्ता मुंह बनावत है। शेरा सिंह बोल साला। सोचते क्या हो? लगाओ साले पर निशाना और खत्म कर दो इसे यहीं पर। दौड़िया बोलो मत। मोटू काका दौड़िया। जो डर गया समझो मर गया। नंबर 1 दौड़िया का कहने वालों ने सच कहा। अरे दुश्मन के कनपटी पर कट्टा लगा रहेगा। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना। और नंबर 2 और नंबर 3 क्या हुआ शेरा सिंह? तुमने अपनी बंदूक ऊपर की तरफ क्यों कर लिया? चलो सिर्फ मुंह में लात नहीं पड़ा मेरे यार। बोलो। छोड़ो साले हरू को तोलोई बोड़ा न उतरा है। अब ना बताए, अब सारे कहा बताइए, अब तो बताएंगे। अब सार कहा तो बना बताओ। जाओ मोटू सिंह लंबरदार के पास, और हाँ दोबारा तेरी शिकायत सुन लिया ना तो इसी आरा मशीन में चिरा के तेरा सिरवा मजबा फाले बनवा दूंगा। घूम जाओ, इसमें तो खून खराब है साले मेरे यार। बोलो शेरा सिंह। अब तो शेरा सिंह गए तेल लगा को ऐसे ऐसे दिमाग। घबराओ घबराओ नहीं शेरा सिंह, तुम बहुत दहशत में हो, हमें मालूम है। चिंता मत करो, आओ हमारे साथ, तुम्हें चंपाबाई के कोठे ले चलते हैं। 2-4 मुजरे सुनोगे, तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। तुम महिला बैला गए क्या? क्यों क्या हुआ? हैजा पर ऐसी ना हो करीम, हमारे जान की परी, इनके रंडी बाजी सूझी। हमारा तो फांसी हुआ वाली। ऐ कहा तो चला हुआ कोठे में 2-4 मुजरा सुनम दिमाग सही हो जाए। शेरा शेख दिमाग लगाओ के हमारा जान बचा है। घबराओ नहीं। घबराहट वाली तो बातें है। ठाकुर लोग कोठे पर कब जाते हैं मुजरा सुनने।
ठाकुर लोग कोठे पर कब जाते हैं जब बहुत बड़ी खुशी होती है, और दूसरा या बहुत बड़ी टेंशन होती है। समझ जाओ, हम चंपाबाई के पास जाएंगे और उसे पैसा देकर अपना मुंह मांगा काम कराएंगे। शायद तुम भूल गए हो कि हमारे दानवीर सम्राट के एक बेटा है जिसका नाम राजकुमार पागल है। वो अपनी मां के याद में पागल हो गया है। किसी मैं मानता हूं महाराज के एक बेटा है, हाँ, जब से उसकी मां मर चुकी है वो अपनी मां की याद में पागल हो गया है। किसी भी औरत को देखता है मामा कहकर लिपट जाता है। यही तो लेकिन उस रेंडी उस पागल से क्या वास्ता होगा मेरे यार? यही तो तुम सोच रहे हो शेरा सिंह। जरा सोचो, हम चंपाबाई के पास जाएंगे, उसे पैसा देंगे और चंपाबाई को उस पागल के सामने छोड़ेंगे, और जब वह माँ माँ कहकर लिपट जाएगा तब उसे रगे हाथ गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद उस पागल को हम महाराज के सामने पेश करेंगे और कहेंगे, सम्राट अब आप इंसाफ करिएगा, आपको इंसाफ प्यारा है या आपका बेटा? अरे वाह मेरे यार, जिया हजारों साल और हर साल के दिन हो 1000। अरे क्या बतिया सोची है दिमाग के लगा के। फिर शाबाश सोचेंगे कि महाराज विजय सिंह इस राज का क्या इंसाफ करते हैं, अरे लंबरदार, लंबरदार तेरे पेल दूंगा साले। कुछ बोलना चाहते हैं, बोलने दो। क्या बोलना चाहता है? लंबरदार, इधर इधर आप लोगों का दिमाग नहीं कंप्यूटर है। अरे ठाकुरों का दिमाग कह रहे सुन मेरी बतिया। अगर ठाकुर में 3 गुण ना हुआ तो ठाकुर बेकार रहे। कौन कौन से बाबू? कहते हैं ठा से ठग हाँ, और कुसे कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता सारे नहीं तो ठा से ठग और कुसे कुकुरमी और आसे रानी। इसीलिए ठाकुरों से दुनिया हारी। लंबरदार, मैंने आज मान गए आप दोनों लोगों को, क्यों नहीं? छोटे ठाकुर साहब को और बड़े ठाकुर साहब को। आप लोगों का दिमाग नहीं कंप्यूटर है। लंबरदार, आप लोगों का दिमाग नहीं कंप्यूटर है, अब मुंह जैसे भैंसा का चूतर है। बढ़िया मुंह है बाबू, बढ़िया मुंह है। क्यों रे, हम लोगों का मुंह भैंसा का चूदर है? नहीं, मुंह बढ़िया, मुंह बढ़िया। साले देखा है ना? लंबरदार, तुमसे अच्छा मुंह तो बाबू का है, अच्छा जैसे घोड़ा का है। अरे घोड़ा का मुंह लंबा होता है साले। घोड़ा का मुंह देखा कभी? घूम जाओ साले, ने घोड़ा से बना देंगे। आओ शेरा सिंह, मेरे यार चलो। आओ। इसीलिए तो कहने वालों ने कहा है, हाँ। अरे हमको देख के दुनिया बोली, इनको पकड़ो मारो गोली, दुनिया हमको पकड़ न पाई, हथकड़ियों में जकड़ न पाई। तेरा मेरा साथ रहा तो यार बदल गई दुनिया। पीछे पड़ गई दुनिया, हो जिद पर अड़ गई दुनिया। हाँ, पीछे पड़ गई दुनिया, हो जिद पर अड़ गई दुनिया। हमको देख दुनिया बोली, हमको देख दुनिया बोली, इनको पकड़ो मारो गोली, दुनिया हमको पकड़ न पाई, हथकड़ियों में जकड़ न पाई। और तेरा मेरा यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया। पीछे पड़ गई दुनिया, हो जिद पर अड़ गई दुनिया। अब भैया हरे देखे रहो, अब मौज के टाइम आई है। अब इनके सारा के मौतों नक्चियानी है दो जने के। अब तुम पंचे देखे रहो, कहाँ गिल्ली घाम लिए थे, कहाँ का कोरौंधा फुलात है। भैया एक जनी हमारे बुआ रही, अब थोड़ा दिमाग में मेंटल रही,
तो दादा हमारे उनके ब्याह शादी कई दिन तो एकदाई गई अपने घरे, तो हुआ से लौट के आई तो हमें दादा से कहा कहते हैं हो